धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब उस सेशन की बारी है जिस सेशन पर कई सारे, जिसके जो मेहमान हैं हमारे साथ, उन पर कई सारे सवालों की बौछार है। लेकिन आज हिंदू और हिंदुत्व में क्या फर्क है, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। यह कंट्रोवर्सी क्रिएट की गई है या जानबूझ के की गई है? एक ऐसा सेशन जिसका आपको इंतजार था, हिंदुत्व को लेकर जो आपके दिल में सवाल है वो मेरे दिल में भी आज सवाल है। आज उन तमाम सवालों के जवाब होंगे। स्वागत करिए जिन्होंने हाल ही में किताब लिखी है, उनकी किताब भी मैं साथ लेके आया हूं, सनराइज ओवर अयोध्या, जिसमें हिंदू और हिंदुत्व को बोको हरम और आईएसआईएस से कंपेयर किया गया है। आज उस पर संवाद होगा। स्वागत करिए पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील सलमान खुर्शीद साहब का। सलमान जी, आपका अभिनंदन है। माइक उस तरफ है। नमस्कार। सबसे पहले तो आपकी किताब ही मैंने हाथ में पकड़ी हुई है, सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स। इस किताब के आने के बाद इसके पेज नंबर 113 पे जो सैफरन स्काई करके चैप्टर है, उसमें एक शब्द लिखा हुआ है जिसमें हिंदुत्व की तुलना बोको हरम और आईएसआईएस से की गई है। जैसे ही आपने किताब लिखी और जैसे ही ये पन्ना बाहर आया, हंगामा मच गया। हंगामा आप मचवाना चाहते थे या मकसद नहीं था? देखिए, दो बातें पहले कह दूं। जी सर। मैं जब वहां से आ रहा था तो आपने कहा कि हिंदू और हिंदुत्व के बारे में सलमान खुर्शीद ने कुछ कहा, तो उसको साफ कर दीजिए। हिंदू के लिए मैंने कहा वो लोग जो बहुत उदार और एक बहुत ऊंचे धर्म में विश्वास रखते हैं। जी। हिंदुत्व वो जो उस हिंदू धर्म को का दुरुपयोग करते हैं। ये बात पहले समझ जाइए। अगर ये समझ जाएंगे तो आप किताब को भी समझ जाएंगे। मैं तो आज आपसे समझने के लिए ही बैठा हूं। नहीं, सुनिए, अभी बोलने दीजिए। मुझे आपने बोलने के लिए बुलाया है, मैंने आपको सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। पर सवाल तो पूछने पड़ेंगे। सवाल तो पूछिए, सवाल का जवाब तो सुन लीजिए। सवाल का जवाब सुन लीजिए जी। इसलिए या तो इस किताब को पढ़ा नहीं है या किताब को पढ़ना नहीं चाहा है। और रहा हंगामा, अगर आपने मुझसे इंटरव्यू ना लिया होता तो हंगामा भी ना होता। अच्छा, तो आपने किताब तो अगर आपने किताब में ये ना लिखा होता तो हम इंटरव्यू ना लेते, और अगर हम इंटरव्यू ना लेते तो हंगामा नहीं होता। तो आप किताब जो जननी तो किताब है, और किताब में हिंदुत्व इज इक्वल टू बोको हरम और आईएसआईएस। नॉट इक्वल। पर किताब में तो ये लिखा है सिमिलर। सच बोलो। कैसे कैसे कैसे? रुक जाइए, पहले कहो इक्वल नहीं है, सिमिलर। मैं तो कैसे बोलूंगा, आपको बताना पड़ेगा। किताब पढ़ लीजिए। मैं तो 113 पन्ने पे पढ़ा। किताब पढ़िए, वर्ड सिमिलर है कि इक्वल है ये बता दीजिए। अच्छा, हाउ इट इज सिमिलर टू बोको हरम और आईएसआईएस। अच्छा चलिए, आप ही की बात पे ऊपर रख लेते। आप पहले सबके सामने इकबाल करिए कि इक्वल नहीं सिमिलर। प्लीज, सॉरी, पहले कहिए इक्वल नहीं सिमिलर। बोको हरम और आईएसआईएस सिमिलर। जवाब दूंगा ना भैया। सवाल का जवाब दीजिए ना। जवाब दूंगा, पहले कहिए इक्वल नहीं सिमिलर। मैं तो आपसे पूछ ही रहा हूं। सिमिलर। अच्छा, कैसे सिमिलर है? चलिए आप बताइए कैसे सिमिलर है। बोको बोको हरम और आईएसआईएस के सिमिलर कैसे? ताली बजा दीजिए। ये मान गए कि सिमिलर है, इक्वल नहीं है। ये सारा किस्सा इक्वल और सिमिलर का है। अब सिमिलर क्यों कहा? सिमिलर क्यों कहा? वो इस्लाम का दुरुपयोग करते हैं, और जो दुरुपयोग इस्लाम का करता है वो वैसा ही है जो हिंदुइज्म का दुरुपयोग। कैसे? आप बताइए ना। बोको हरम क्या करता है? औरतों के साथ रेप करता है, बच्चों की गर्दनें काटता है, सेक्स स्लेव्स बनाता है। हिंदुत्व ने कब ऐसा करा? बताइए ना मुझे, हिंदुत्व ने कब और कहां करा? देश छोड़िए, दुनिया में कहां करा? मैं इन सबसे पूछना चाहूंगा जी कि मैं यहां इस बात को लेकर आया हूं कि मैं लोगों को चुभने वाली बात कहूं। जब मैं कोर्ट में खड़ा हूंगा, मैं ये साबित करूंगा कौन क्या करता है। आज यहां इतनी अच्छी
इतनी अच्छी सभा में मैं नहीं बताना चाहता कि कौन रेप करता है, कितना रेप करता है, कौन लिंच करता है, कौन मारता है। बोको हराम रेप करता है? रुकिए, बोको हराम सेक्स स्लेव बनाता है। हिंदुत्व ने कब सेक्स स्लेव बनाए दुनिया में? कहीं हो तो एग्जांपल दीजिए। आप तो लॉयर है, प्रूव करिए ना अपनी बात को। सिमिलर बोको हराम अरबी बोलता है, ये हिंदी बोलते हैं। बोको हराम, इसका मतलब ये नहीं कि एक ही बात। हिंदी बोलने वाले ऐसे हैं। बात सुनिए, हिंदी बोलने वाले ऐसे नहीं, आप ऐसे हैं। हिंदी बोलने वाले मतलब मैं बोको हराम जैसा हूं? आप सुनिए, आप वो हैं, आप जो हैं इंटेलेक्चुअली आदमी को टेरराइज करते हैं। मत करिए इन बातों से, अच्छी अच्छी बातें करिए। किताब आपने लिखी। अरे किताब इंटेलेक्चुअल आप हैं, किताब मैंने लिखी। किताब मैंने लिखी और किताब आप नहीं पढ़ पाए। माफ सर, मैंने तो पढ़ी। नहीं पढ़ पाए। अभी इसका तर्जुमा करा देता हूं, आप तर्जुमे पढ़ लेना अगर अंग्रेजी नहीं आती। चलिए, हो सकता है आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी हो, हम हिंदी बोलने वाले, मातृभूमि की भाषा बोलने वाले बड़े सिंपल लोग हैं। मातृभूमि की भाषा हम बोलते हैं मातृभूमि की भाषा। आपने बोला मैं तर्जुमा करा देता हूं, तो मैंने बोला कि मातृभूमि की तर्जुमा इसलिए करा देता हूं कि आप अम्मा की गोद से अभी निकल ही नहीं पा रहे हैं। अंग्रेजी बोलना नहीं आती तो डजंट मैटर, लेकिन ये बुली नहीं कर पाओगे। अम्मा की गोद से निकल के इस लड़के को अब 40 साल की उम्र हो चुकी है। अरे तो अब तो अम्मा की गोद से तो ये लड़का निकल चुका है। अरे तो और जिस माँ की कोख से निकला है वो भी हिंदू थी और वो भी हिंदुत्व की बात करती थी। और जिस माँ की कोख से मैं निकला हूं, उस माँ ने मुझे सिखाया है कि हिंदुत्व जो है, हिंदू जो है, वो वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है। कसम खा लो, वर्ड इज वन फैमिली की बात करता है। अच्छा, इसकी बात नहीं करता। अच्छा, जिस माँ की गोद से आप निकले हो, तो मैं भी बता दूं, मैं भारत मां की गोद से निकला हूं, समझे? भारत मां की गोद से निकला हूं। आप एक मां की गोद से निकले हो, मैं पूरे भारत मां की गोद से निकला हूं। और इसलिए कह रहा हूं, आपने बड़ा अच्छी बात बोली। नहीं, अच्छी बात करता हूं। आपने बोला मैं भारत मां की गोद से निकला हूं, अच्छी बात है, लेकिन इस भारत मां की गोद में जहां पर आप मंत्री बने, जहां आप आला मंत्री बने, जहां आप आला वकील बने, उस भारत मां की गोद में हिंदुत्व को मानने वाले, आपके अकॉर्डिंग हिंदुत्व को मानने वाले बोको हरम और आईएसआईएस के बराबर हैं क्या? जिसने मेरा घर जलाया वो कौन था? जिसने वो करा वो गलत था। जिसने मेरा घर जलाया वो कौन था? जो इसने वो करा वो गलत था। अरे तो वो कौन था, नाम बताइए। पर हिंदुत्व ऐसा कहां है जो आईएसआईएस और बोको हरम? बात सुन लीजिए, एक छोटे से बात सुन लीजिए। ये आप एक बार नहीं, 10 बार, 5 बार, 100 दफा आप कहें, मैं नहीं मानूंगा। इसलिए कि मैं कह रहा हूं, जो दुरुपयोग करता है धर्म का, जो दुरुपयोग करता है धर्म का, वो हिंदू हो, इस्लामिक धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, उन सब के लिए मैंने ये कहा है और मैं कहता रहूंगा। जी, मैं तो आपसे एक सरल एग्जांपल मांग रहा हूं कि आप मुझे बताइए कि हिंदुत्व, आप जो कह रहे हैं कि मैंने सिमिलर टू बोको हरम और हिंदुत्व और आईएसआईएस है, उसका एग्जांपल बताइए कि कब हुआ ऐसा। और मैं आपको 10 एग्जांपल ऐसे बता देता हूं कि बोको हरम और आईएसआईएस ने क्या कुछ करा। बोको हरम, मैं तो 1990 में कश्मीर का आपको एग्जांपल बता दूंगा जो आईएसआईएस से भी खतरनाक था, जहां एक धर्म, एक हिंदू धर्म, कश्मीरी हिंदुओं को अपने घर से निकाल दिया गया और मस्जिदों से आह्वान हुआ। आप सुन लीजिए, यहां दंगा कराने के लिए मुझे बुलाया है क्या? सवाल पूछने के लिए। आप बात सुन लीजिए, किसी ने हमारे सवाल पूछने पे दंगा हो जाएगा। आपके बोको हरम हिंदुत्व को, बोको हरम और आईएसआईएस तो मसला है। आईएसआईएस मेरे भाई, कुछ नहीं होगा मेरे भाई, यही तो मसला है। जब आप सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े थे, जब गिड़गिड़ा रहे थे सुप्रीम कोर्ट के सामने और ये कह रहे थे कि बोलने की इजाजत होनी चाहिए इस देश में, और सुप्रीम कोर्ट ने आप पर रहम किया, उस बोलने की इजाजत दूसरों को भी दे दो, सिर्फ अपने लिए मत रखो। बोल रहे हैं आप तो किताब लिख रहे हैं, आप तो किताब लिख रहे हैं। अरे तो आप भी लिख दो ना किताब। आप तो किताब लिख रहे हैं। अरे तो आप भी लिख दो किताब। यार कहां तक ये बोलते रहोगे, किताब लिख डालो अब। किताब, आप तो किताब लिख रहे हैं और उस किताब के अंदर आपने सिर्फ यह नहीं लिखा, आपने बहुत कुछ लिखा। और आपने एक बारी मुझे बोला था कि मेरी किताब की अच्छी बातें तुम पकड़ा करो, सिर्फ बुरी बातें पकड़ते हो क्या। मैं जानना चाह रहा हूं कि आपको लगता है ये बोको हरम और आईएसआईएस की तुलना गलती हो गई? नहीं, सनातन धर्म को अच्छा कहना गलत हो गया क्या? सनातन धर्म की तारीफ है कि इसमें नहीं? और अगर सनातन धर्म की तारीफ है और मैं सनातन धर्म को इस देश का एक महान धर्म मानता हूं, विश्व का एक महान धर्म मानता हूं, तो उसकी बात आप क्यों नहीं करते हो? मैं तो उसी की बात कर रहा हूं। तो करो ना, कहो तो वही तो। अच्छा मुझे बताइए ना, मैं तो पूछ रहा हूं कि हिंदुत्व, आपने बोला कि अमीश जी आप मानिए कि हिंदुत्व इज सिमिलर टू आईएसआईएस और बोको हरम। मैं बोल रहा हूं आप प्रूफ करिए, 2 एग्जांपल बता दीजिए ना जो आपने किताब में लिखा। ये प्रूफिंग के लिए नहीं है। अच्छा एग्जांपल बता दीजिए। नहीं, ना एग्जांपल दूंगा ना प्रूफ दूंगा। एग्जाम्पल नहीं दूंगा, प्रूफ नहीं दूंगा। जो मैंने बात कह दी है उस पर आप विचार करें, सोचें, समझें। मैं नहीं चाहता हूं कि इस देश में गलत लोगों की बात कर करके हम इस देश में
और बीच में लोगों में दूरी कराएं, मैं नहीं चाहता हूं। आपको लगता है आरएसएस और आप बीजेपी चाहते हैं तो कराएं, क्योंकि आपका वीडियो चलता है, आपका टीवी चलता है, लेकिन मेरी जिंदगी में देश के लोगों को, हिंदू और मुसलमानों अच्छा, ये आपको लगता है ये जो किताब में आपने ये शब्द लिखा है, इससे प्यार बढ़ेगा बोको हरम से? बोको हरम इज इक्वल टू लव? बोको हरम, आई एम आस्किंग यू। लव? नहीं, योर लव जिहाद इज इक्वल टू लव। अरे आपके पास बहुत हैं अल्फाज, वो बोलो। अगर लव चाहते हो तो इस बात तो को जिहाद कर लो ना, इसमें पढ़ो सनातन धर्म क्या होता है, पढ़ो इसमें। सर, सनातन धर्म मुझे किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं है, गीता में लिखा है। अरे गीता में लिखा है सनातन धर्म के बारे में, रखी होती, रामायण में लिखा है। तो यहाँ गीता ला के रखी होती, गीता में लिखा है, यहाँ रामायण ला के रखी अब मुझे हिंदुत्व समझना होगा, मैं सलमान खुर्शीद साहब की किताब पढ़ूंगा कि मैं भगवत गीता पढ़ूंगा? अरे आप भगवत आप भी भगवत गीता पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ लेंगे। अरे आप भगवत गीता यहाँ लाए होते ना। भगवत गीता आपके लिए आपका चैनल नहीं चलाती है, ये किताब चला रही है आपका चैनल, इसलिए आप इसको लेकर आ गए। सर, भगवत गीता में लिखा है, शिशुपाल के भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने एक बात को कहा है कि शिशुपाल के उन्होंने 100 गुना माफ कर दिए थे, 101 पे गर्दन उड़ा दी थी। तो अब आपकी नजर में तो भगवान कृष्ण भी हिंदुत्ववादी थे फिर? नहीं, भगवान कृष्ण हिंदुवादी नहीं थे। भगवान कृष्ण एक बहुत ऊंचे महान अवतार थे, लेकिन आप मुझे ये कहने भी नहीं देते हैं, इसलिए कि आप सोचते हैं भगवान कृष्ण की अगर मैं लीला यहां रचूंगा तो आपका खेल और आपकी दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए सर, किताब आप लिखते हैं, हम लिखते, दुकान हम खोलते हैं। दुकान बंद करने के लिए लिखते हैं। अच्छा, पर दुकान तो इससे बंद नहीं हुई, हो गई, तो बन गई, दुकान हो गई बंद, मान लो दुकान बंद हो गई। तो मैं कांग्रेस की भी बात करूंगा आगे। राशिद अल्वी साहब ने बोला कि ये जो जय श्री राम बोलते हैं ये सब राक्षस है, ये जो अब आप इस पर क्या कहेंगे? उनको बुलाते हैं, उनसे पूछते, आपकी राय क्या है? नहीं, मेरी राय क्या है, मैं तो मानता हूं जो जय श्री राम कहता है वो भगवान की लीला करता है। मैं ये कहता हूं कि अगर मैं होता तो गांधी जी की तरह हे राम कहा करता, या फिर अगर जय श्री राम कहना होता तो मैं बिहार में जैसे मेरे साथी कहते हैं, मैं जय सिया राम कहता। सीता जी को मत भूलो तो जय सिया राम कहो, हम ये कहते हैं। हम ये नहीं कहते हैं आपसे कि अल्लाह अकबर कहो, हम कहें जय सिया राम कहो, हम ये कहते हैं। लेकिन ये आपको लेकिन चुभती है, ये बात आपको अच्छी नहीं। लेकिन खुर्शीद साहब, आपको नहीं लगता आपने बैठे बिठाए, कांग्रेस के आपके कुछ साथी कहते हैं कि आपने बैठे बिठाए भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा दे दिया जिससे कांग्रेस बैकफुट पे आ गई है? आपने, मनीष तिवारी ने, मैं यहां आ गया तो मुद्दा दे दिया, मैं नहीं आता तो मुद्दा ना देता। अरे भाई, किताब ने मुद्दा दे दिया। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इस पे जी, होने दो। किसने प्रेस कॉन्फ्रेंस? बीजेपी ने। अरे बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो टटपूंजिए हैं, वो तो किसी चीज पे प्रेस, अच्छा, बीजेपी वाले टटपूंजी हैं, किसी चीज पे बैठ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते। अरे किताब पढ़ी होती मुझसे। वो कहते हैं आपने हिंदू धर्म को गाली दी है। किसको हिंदू धर्म को? बीजेपी कहती है। पढ़ो ना, इसमें हिंदू धर्म गाली दी है। वो कह रहे बोको हरम और आईएसआईएस की तुलना हिंदुत्व से करने की। धर्म के बारे में क्या कहा है? अच्छा, सलमान खुर्शीद साहब, ये बताओ कि हिंदू धर्म के बारे में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्यों जिन लोगों से छुपा रहे हो? मैं क्यों छुपाऊंगा किसी से? किताब सबके सामने है, मैं कहता हूं लोगों को आवाज, क्या मैं पढ़ दूं? 113 नंबर पेज पढ़ ले, रेफरेंस का ही, उसमें बहुत कुछ है। अच्छा, रुक जाइए। 119 नंबर पेज पढ़ ले, उसमें बहुत कुछ है। अच्छा, 340 रुक नंबर जाइए, कुछ है। अरे रुक जाइए। अच्छा, एक बात बताइए खुर्शीद साहब, बिल्कुल आखिरी दौर में हम चर्चा की, मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। आप मनुष्य को पीला पीला रंग दिया है, बस एक ही चैप्टर के आगे गए नहीं है, ना पीछे ना आगे। अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, एक मनुष्य आप अपनी किताब का जिक्र कर रहे थे, तो मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, यह अध्यात्म वाला थोड़ा सवाल है, मुझे लगता है कि आप जवाब देंगे। पूछिए। मनुष्य और आत्मा को अलग कर सकते हैं हम? किसको? व्यक्ति और आत्मा को अलग कर सकते हैं? अच्छा, नहीं, तो बड़ा फलसफा है, आप तो फिलॉसफी है। जी। व्यक्ति और आत्मा को अलग नहीं किया जा सकता, जब तक कि व्यक्ति को, अगर आप फिजिकल फॉर्म कह रहे हैं, जो हमारा फॉर्म होता है, जब आत्मा हमको फॉर्म को छोड़ के जाती है तो आत्मा कहीं और जाती है, भगवान के पास जाती है, जहां जाती है आत्मा। लेकिन जो हमारा फिजिकल फॉर्म होता है वो यहीं छोड़ जाती है, आत्मा छोड़ जाती है ना, तब आत्मा और तो अलग नहीं किया जा सकता आपकी राय में? अरे जब मर जाते हैं तो अलग हो जाते हैं भैया। मर जाते हैं तो अलग होते हैं, अलग वैसे तो अलग नहीं होती वो आपके हिसाब से? नहीं, जब तक जिंदा है। तो मुझे बताइए, अभी तो आत्मा है। हिंदू की आत्मा हिंदुत्व है, अलग कैसे होगा? नहीं, आप कौन होते हैं बताने वाले मुझे? नहीं, ये है, मैं मानता नहीं हूं। अच्छा, इस्लाम और इस्लामिस्ट अलग है? नहीं, इस्लामिस्ट तो कोई शब्द ही नहीं है इस्लाम में। अच्छा, इस्लाम में क्रिश्चियन और क्रिश्चियनिटी अलग है? नहीं,
क्रिश्चियनिटी और क्रिश्चियन अलग कैसे हो सकता है? फिर क्रिश्चियन और क्रिश्चियनिटी अलग नहीं, इस्लाम और इस्लामिस्ट अलग नहीं, तो हिंदू और हिंदुत्व अलग कैसे? तो इसलिए अलग है कि जब आप राम धुन सुनते हैं तो उसमें हिंदुत्व नहीं है। जब महात्मा गांधी की बात सुनते हैं तो उसमें हिंदुत्व नहीं है। अब महात्मा गांधी भी हिंदू नहीं है आपके लिए महात्मा गांधी भी हिंदू नहीं है। लेकिन अगर महात्मा गांधी हिंदू नहीं है तो आप हिंदू धर्म को समझते ही नहीं हैं। आप जानते हैं महात्मा गांधी आपने बोला हिंदू नहीं है, मुझे लगता है कि महात्मा गांधी नहीं, आपके लिए नहीं है। आपने बोला, मैं तो कहता हूं मैं क्यों समझूंगा महात्मा गांधी हिंदू नहीं है? अरे तो फिर क्या कह रहे हैं? मैं क्यों, आप बोल रहे हो बताओ ना। महात्मा गांधी सर, इस देश के अंदर हिंदुत्व क्या है मैं आपको बताता हूं। सहनशीलता क्या होती है? 500 सालों का इंतजार करके रामलला का मंदिर बना, अपने रामलला का मंदिर। अच्छा। और तब भी हिंदू ने कोर्ट से परमिशन मिली तो मंदिर बनाया। अब आप मुझे बताइए, ऐसा कहीं दुनिया में हुआ हो तो बता दीजिए। क्रिश्चियनिटी में हुआ हो, इस्लाम में ऐसा हुआ हो? नहीं हुआ। किताब तो आप पढ़ते नहीं हो। इसमें पूरा एक चैप्टर इसी के बारे में है इस चैप्टर। और हमने सबने कहा है कि भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बना है, इसका हम स्वागत करते हैं। किताब में क्या लिखा है? लेकिन मैं किताब में क्या लिखा है? सहयोगी, सनराइज ओवर अयोध्या, नॉट सनसेट। नहीं भी आई, समझ में आई? अभी भी समझ में नहीं आई। आप अंग्रेजी के माशाल्लाह बड़े खिलाड़ी हैं, हम तो मातृभूमि की भाषा को समझते हैं। और बिल्कुल आपने एक आपसे मैं सवाल पूछना चाहता हूं। गुलाम नबी आजाद तो आपके मित्र भी हैं, आपके साथ मंत्रालय में भी रहे, उन्होंने भी आपकी बात का विरोध किया है। क्या किया? उन्होंने कहा है, अब सुनिए, उन्होंने कहा है कि किसी के विचार से मतभेद हो सकता है, लेकिन आईएसआईएस और बोको हरम की से तुलना बिल्कुल ठीक नहीं है, ये गलत है। एक मिनट, इसको जरा हल्के रिपीट कर दीजिए, सब लोग सुन लें। जी, उन्होंने कहा, नबी आजाद ने क्या कहा? गुलाम नबी आजाद ने बोला किसी के विचार से मतभेद नहीं है। आप बताइए। उन्होंने कहा कि मैं हिंदुत्व से अग्री नहीं करता हूं, मैं उसका विरोध करता हूं, ये कहा। लेकिन इसकी तुलना बोको हराम से नहीं करनी चाहिए। तो गुलाम नबी आजाद, बताइए। गुलाम नबी आजाद खुद ही मान रहे हैं उन्होंने क्या बोला? सुनो ना जी, हिंदू धर्म का तो विरोध नहीं करते ना गुलाम नबी आजाद। उन्होंने बोला तुलना ही ठीक नहीं है। अरे हिंदुत्व का वो विरोध क्यों करते हैं, वो क्यों नहीं बताते हैं? वो कह रहे तुलना ही ठीक नहीं है। हिंदुत्व का विरोध क्यों करते हैं, ये क्यों नहीं बताते हैं? बात सुनिए जी सर। आधे अधूरी बातें कहकर, मैं तो पूरी बात बता रहा हूं। अरे मैं उसमें से आधी आप पकड़ रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, हिंदुत्व का विरोध क्यों करते हैं गुलाम नबी आजाद? क्यों करते हैं बता दें। हो सकता है मेरी वजह से करते। वो तो कह रहे हैं कि तुलना ही गलत है। तुलना गलत है, पहला तो शब्द पढ़िए। अच्छा चलिए, पहला सेंटेंस क्या कहता है? आपने अपनी किताब में जनेऊधारी अवतार पे भी लिखा राहुल गांधी के। नहीं, मैंने ये आपने बोला कि ये जो जनेऊधारी अवतार है कांग्रेस का, क्या है उसमें क्या प्रॉब्लम? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, क्या आपको लगता है कि वो गलती थी कांग्रेस की गुजरात चुनाव में राहुल गांधी का जनेऊधारी अवतार दिखाना? नहीं, अवतार कोई दिखाना चाहता है, आप मेरा अवतार दिखा रहे हैं, मुझे कैसा बता रहे हैं, वो सब लोग थोड़ी मान लेंगे। कांग्रेस नहीं बताया था ना? अरे सब लोग नहीं मान लेंगे। कांग्रेस में मैं भी तो हूं भाई। जी। हर चीज कांग्रेस की आप मुझे समझा रहे हैं, मैं भी तो कांग्रेस में हूं। राहुल गांधी जी जनेऊ पहने, मैं उनका स्वागत करता हूं। राहुल गांधी जी मंदिर जाएं, मैं उनका स्वागत करता हूं। राहुल गांधी जी प्रवचन दें धर्म पर, मैं उसका स्वागत करता हूं। मुझे उसमें क्या समस्या है? तो आपको क्यों समस्या है कि राहुल गांधी प्रवचन करते हैं या वो आपने किताब में लिखा? आप अपनी किताब में लिख रहे हैं और समस्या हमसे पूछ रहे हैं कि कांग्रेस को जनेऊधारी अवतार नहीं दिखाना चाहिए। अमीश देव को तुम्हें क्या समस्या है? यहां कितने जनेऊधारी बैठे हैं? यहाँ कितने बैठे हैं, उनको क्यों नहीं तो आप लिखा? तो आपने मैंने नहीं लिखा आपने। जिसने कहा और जिसको आपने दोहराया उसके बारे में लिखा। क्यों लिखा? मैं जानना चाहता हूं। इसलिए लिखा कि हिंदू धर्म में कोई जनेऊधारी है और जनेऊ पहनना चाहता है तो हम उसका स्वागत और आदर करते हैं। ये आदर शब्द आप जानते नहीं, स्वागत शब्द आप जानते नहीं। मैं तो सारे शब्द क्या बताऊं? अरे आदर भी जानता हूं, अगर जानते होते, जनेऊ भी जानता हूं। अगर जानते होते तो वो शब्द इस्तेमाल करते। अच्छा, किस मतलब मैं वही जान रहा हूं कि ये लिखा किस लिए कि जनेऊ नहीं दिखाना चाहिए था? मैं वही जानने की कोशिश कर रहा हूं। जनेऊ तो अंदर पहना जाता है, मैंने जनेऊ ऊपर नहीं देखा। तो बाहर दिखा के गलती करी? नहीं, मैं कह रहा हूं कि जहां मुझे समझ है वो ये है कि जनेऊ अंदर पहना जाता है और जनेऊ का प्रचार नहीं किया जाता है। जनेऊ एक पर्सनल चीज है, उसका प्रचार नहीं किया जाता है। तो उस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? उसको कांग्रेस ने प्रचार किया।
किसी को पता थोड़ी था राहुल जी जनेऊ डालते हैं। अगर किया तो उसको बुलाया होता जिसने किया, मैंने तो नहीं किया तो ना। गलत कर दिया प्रचार। मैं क्या मान जानता हूं, गलत किया, अच्छा किया, बुरा किया। हाँ भी नहीं बोलना चाहते, आप ना भी नहीं बोलना चाहते। मुझे तो गाना याद आता है, ना इनकार करना चाहते हैं ना इकरार करना चाहते। इसलिए कि आप ना इनकार करने देते हैं ना इकरार करने देते हैं। जो मैंने करी है सर, माइक आपके पास है। सुनिए, नहीं कुछ नहीं, इसलिए कि मैं कुछ बात कहता हूं उसका आप बतंगड़ बनाते हैं, तो मैं आपको मौका नहीं दे रहा हूं। आज पूरी शाम आपकी बेकार गुजर गई और लोग कहेंगे कि यार आज तो अमीश बिल्कुल बेकार निकले, कुछ नहीं कर पाए। सर ऐसा होता है कि अरे हमारे भी कुछ चाहने वाले बैठे हैं, आपके बहुत सारे चाहने वाले बैठे हैं, लेकिन सब जज नहीं, मेरे को लगता है कि आप जितनी बेबाकी के साथ जवाब दे रहे हैं, एक जोरदार तालियां तो होनी चाहिए सलमान खुर्शीद साहब के लिए। अब इन्होंने नई चाल चली है कि इस तरह से नहीं। देखिए हमारे सवाल आपको चाल लग रहे हैं, और जो चाल आपके साथ चल रहे हैं ममता बनर्जी, उनको आप कुछ नहीं कह पा रहे। ममता बनर्जी कह रही है कि विदेश घूमकर राजनीति नहीं होती, वो राहुल गांधी पर कह रही है। कहने दीजिए, राहुल गांधी जी उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे तो मैं ऐसा क्यों कह रही हूं। राहुल जी का मजाक उड़ा रही है एक तरह से। क्यों मजाक उड़ा रही है? हम दीदी का मजाक नहीं उड़ा रहे। खिला होबे वो कहती हैं तो हम भी कहते हैं खिला होबे, कोई मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। ये तो पॉलिटिक्स में बातें की जाती हैं, कही जाती हैं, हर चीज को बहुत सीरियसली लेना नहीं चाहिए। उनका कहना है कि राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन। नहीं, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन नहीं, मैं तो आपके बाहर दोस्तों को बोलकर आया हूं, मैं भी पार्ट टाइम हूं। आज 4 बजे मैंने आपके स्टाफ को बोला था कि मुझे 4 बजे से पहले मत बोलना, मुझे सुप्रीम कोर्ट में बहस करनी है, तो मैं 4 बजे से पहले नहीं आऊंगा, तो मैं भी पार्ट टाइम। लेकिन कांग्रेस भी पार्ट टाइम ही बनी जा रही है देश के लिए। नहीं, कोई बात नहीं है। प्रोफेशनल्स जो होते हैं, प्रोफेशनल्स कई काम करते हैं, मल्टीपल पर्सनालिटी होती है। जिन लोगों को कुछ काम नहीं, सुबह कुर्ता पहना, पजामा पहना और बाहर निकल गए और पॉलिटिशियन बन गए, उन पॉलिटिशियन से ये देश नहीं चलेगा। जी, अब क्योंकि यूपी का चुनाव है, तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस हरा देगी इस बारी उत्तर प्रदेश में? भारतीय जनता पार्टी अपने आप को हरा देगी। हमारी पार्टी, कांग्रेस पार्टी मेहनत कर रही है, हमको एक अच्छा नेतृत्व प्राप्त हुआ है, हम मेहनत कर रहे हैं, एक दूरदर्शी हमने कार्यक्रम बनाया है, और हम उम्मीद करते हैं कि इस दफा हम अपनी पहचान एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बना के दिखाएंगे। अगला सवाल है, मनीष तिवारी की किताब रिलीज हुई है और उस किताब में लिखा गया है कि 26/11 के बाद एक्शन होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ, यह संयम नहीं, यह कमजोरी है। आप भी उस सरकार में मंत्री थे। मैं इतना आपसे बता सकता हूं कि एक्शन हुआ था। मैं फॉरेन मिनिस्टर, दिखा नहीं। मैं फॉरेन मिनिस्टर रहा हूं, हर चीज दिखाई नहीं जाती। चोली के मनीष तिवारी क्यों लग रहा है? चोली के पीछे क्या है ये पूछा नहीं जाता, ये पूछा नहीं जाता, समझे? थोड़ा डिप्लोमेसी में और इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल रिलेशन में थोड़ा सा पर्दा रखना जरूरी होता है। अब उन्होंने क्या लिखा है, आज किताब में क्या निकला है, उस पर आगे टिप्पणी करेंगे। आज मैं क्या करूं, आज तो किताब भी यहां नहीं है। उनकी किताब तो आप ले आए होते। क्योंकि आपने चोली के पीछे की बात करी, हम सबके घर में माँ, बहन, बीवी, बेटी सब है, तो मुझे लगता है कि चोली के पीछे क्या होता है आपको भी पता है, हमें भी पता है, तो फिर मुझे नहीं लगता उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है। नहाते सब कपड़े उतार कर ही हैं, सबको पता है, पर मंच पे बोला नहीं जाता वो। लेकिन 26/11 के बाद, लेकिन 26/11 के बाद सुनिए, इतना बड़ा गाना क्यों चला है कि चोली के पीछे क्या है? टी टी टी। गाने तो बहुत चलते हैं सर। तो चलते ना गाने, इसलिए चलते हैं कि जो आदमी को जितनी समझ होती है, उस समझ के लिए जो आप मीडिया के लोग होते हैं, मीडिया के लोग होते हैं, उतना एक वो भी है डांस, वो एक है पप्पू कान डांस वाला, क्या करूंगे अब आप? गाने तो कई सारे हैं। नहीं, पप्पू कान डांस ये तो कभी किसी ने कहा ही नहीं है। ये तो कभी किसी ने दुनिया में कहा ही नहीं है कि कोई डांस नहीं कर सकता है जी। मसला जो हो गया है वो डांस कराने वाले का हो गया है। अच्छा, डांस करने वाले का नहीं है, डांस कराने वाले का है। हाँ। कि इसको उंगलियों पे ऐसे मैं डांस कराता हूं, आज पूरी शाम मुझे डांस कराने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्यों आपसे डांस कराएंगे सर? हम लग रहा है ना, हम आपसे क्यों डांस कराएंगे? लेकिन ममता बनर्जी के ऊपर कांग्रेस घबरा क्यों रही है? मतलब डर रही है कांग्रेस पार्टी? मैं घबराया वो लग रहा हूं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मतलब आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? अगर बीजेपी ने बोला होता तो आप बोलते कैसे हिम्मत हो गई उनकी बोलने की? मैंने कभी कहा बीजेपी को हिम्मत कैसे हो गई? बीजेपी पावर में है, बीजेपी कहती है, उल जुलूल बातें। ममता बनर्जी क्यों कह रही है? नहीं, कह रही है तो कह रही है, मैंने आपसे कह दिया। वो थर्ड फ्रंट, वो एक बड़ा फ्रंट बना रही है जिसमें शरद राव पवार भी है। बनाए, स्वागत है, बनाए, कौन मना कर? वो कहती है कांग्रेस देश का विपक्ष अब नहीं हो सकती, इनडायरेक्टली। अरे वो कह रही है, इनडायरेक्ट क्यों कह रही है? डायरेक्ट कह दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको भी तो अपनी पार्टी में विश्वास है। जो हमारी पार्टी में विश्वास नहीं रखते थे वो ममता जी के पास चले गए हैं। गुड बाय, थैंक यू। वो यहां नहीं है, हम तो यहां हैं, तो हम यहां हैं और हम यहीं रहेंगे।
लेकिन क्या आपको लगता है कि इतने सारे नेता आपकी पार्टी को छोड़ के चले गए, ये एक सेटबैक है कांग्रेस पार्टी के लिए? यूपी के अंदर जितिन प्रसाद ने छोड़ दिया, जब भी घास, ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब ने छोड़ दिया। जब भी घास को काटा जाता है ना तो नई पौध निकलती है, नई घास निकलती है अंदर से। तो मौका तो है, ये बेकार थे लोग, नए लोग निकलेंगे। ये बेकार लोग, नए लोग जो गए छोड़कर? नहीं, बेकार क्यों थे, जैसे थे। तो घास बढ़ जाती है, जो फालतू घास होती है वही काटी जाती है ना। तो फालतू घास, आपने एग्जाम्पल दिया, फालतू घास तो काम आती है ना, उसको तो उसको चारा बनाते हैं ना, उसको तो किसका चारा बन गए ये लोग? उसको गाय भैंस को खिलाते हैं ना, तो वो तो बन गए चारा बीजेपी का, तो चले गए बेचारे, चले गए, जाने दो। तो आप मानते हैं कि इनकी अब आवश्यकता नहीं थी ये? ठीक है, चले गए। आवश्यकता की बात नहीं होती है जीवन में ये एक सिस्टम होता है जिससे कि कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं। जीवन में ये होता है ना, आपके हमारे घर में, फैमिली में कुछ लोग आते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, चले जाते हैं, नए बच्चे पैदा होते हैं। इसी तरह से ये आगे हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। बढ़ने दीजिए, नए लोग आएंगे, नए चेहरे आएंगे, नए विश्वास के साथ आएंगे, पार्टी में नए लोग आएंगे और पार्टी मजबूत होगी। G23 के बारे में सलमान खुर्शीद क्या सोचते हैं? अब मैंने, हालांकि G22 हो गया, आप जो अब कह रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं कि मैंने उनके बारे में कभी नहीं सोचा उनके बारे में, और उन्होंने सोचा हो ना सोचा हो। लेकिन जब आपने आजाद साहब का नाम लिया तो हाँ, एक दफा हंसकर मैंने ये जरूर कहा था कि G23 से G1 पर कैसे आ गए। अकेला स्टेटमेंट दिया था ना, तो G1 पे आ गए। तो सब चलता है, कोई दोस्त अहबाब साथ बैठते हैं, कभी कोई किसी से कुछ लिखवा लेता है, कोई। तो आजाद साहब खफा क्यों है? नहीं, खफा नहीं है आजाद साहब, खफा नहीं है आजाद साहब की। अलग थलग क्यों है फिर? नहीं, अलग थलग भी नहीं है। कश्मीर में देखिए रोज उनके कार्यक्रम हो रहे हैं, अलग थलग नहीं है। लेकिन ऐसा जरूर होता है कि कभी कभी आपको थोड़ा सा हाथ पांव चलाकर अपनी जगह बनाने की जरूरत लगती है। जब लगती है तो आप बनाते हैं, उसमें क्या है, स्वागत है सबका। यूपी के चुनाव से पहले केशव मौर्य ने बोला कि रामलला का भव्य, जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने बोला कि रामलला का तो भव्य मंदिर बन गया, काशी में भी भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, काशी में निर्माण हो रहा है, और वहां रास्ते साफ, मथुरा में भी होगा। वहां शफीकुर रहमान बर्क ने बोला कि मुसलमानों को उकसाने की बात करे, किसानों की तरह मुसलमान सड़क पे आया, जो सपा के सांसद है, तो मुश्किल में पड़ जाएगी। तो उनसे बात करिए ना, उनको क्यों नहीं बुलाते हैं आप? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं बर्क? तो केशव मौर्य की स्टेटमेंट पर आप क्या कहते हैं? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना है। मुझे ये कहना है केशव मौर्य कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर है, पोस्ट पर है। उनको कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान और हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हैं उनका आदर करना चाहिए, उनको समझना चाहिए, बस इतना कह रहा हूं, और क्या है। सलमान खुर्शीद साहब, आप मंच पर आए, आपने सवालों का जवाब दिया। फिर मैं एक बार आपको आखिर में जरूर एक सवाल पूछूंगा, ये आखिरी सवाल है। क्या आपको लगता है कि आपने जो किताब लिखी वो बिक जरूर गई होगी, लेकिन उसने कंट्रोवर्सी को खड़ा कर दिया? एक मैं उसको बैठा दूंगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? काम तो सिर्फ बैठाने का है, बैठा दूंगा। आप मत खड़ा करिए, बैठ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। कैसे बिठा कैसे देंगे? आप तो और बढ़ा रहे हैं। इसलिए बैठा देंगे कि ऐसा मत भूलिए, ये किताब किसी एक कोई विशेष वर्ग के लिए नहीं लिखी गई है जी। ये पूरे भारत के लिए लिखी गई है, भारत के लोगों के लिए लिखी गई है। उसमें हमारे हिंदू साथी हैं, हमारे ईसाई साथी हैं, उसमें हमारे सिख साथी हैं, हमारे मुस्लिम साथी हैं, सब लोगों के लिए किताब लिखी गई है। और जब सब लोग इसे स्वीकार करेंगे तो जो मेरा कैसे, मैं फिर पूछ रहा हूं, अभी मैं ऑडियंस पे ही अगर मैं हाथ खड़ा करवा लूं कि कितने लोग आपकी किताब को स्वीकार करेंगे, तो ये पहले कहिए कितने ने किताब पढ़ी है, और फिर सबसे कहिए जाके। पॉइंट तो सभी ने पढ़ा है। सबसे मैं कुछ सवाल ले लेता हूं। अरुण, कुछ सवाल ऑडियंस पूछने जा रही है। एक तो सवाल सर पूछने जा रहे हैं। एक तो सलमान खुर्शीद साहब, मेरा ही सवाल है पहले लोगों के पास जाने से पहले। बताइए। पहले तो ये कि आपकी इस किताब के बाद आपकी पूरी पुरानी किताबों की भी खोजबीन शुरू हो गई। उसमें एक किताब आपकी है जिसमें 1984 के दंगों में जो सिख मारे गए उनका जिक्र करते हुए आप कह रहे हैं कि 1947 में जो खून बहा था मुसलमानों का, उसका एक तरह से बदला है जब हिंदू और सिख इनका आज खून बह रहा है। तो क्या ये बात सही है? क्योंकि ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। बड़ा सिंपल है, किताब पढ़ लीजिए। नहीं, वो तो है, यहाँ पे है किताब पढ़ लीजिए। नहीं, हाँ। इस पे मत पढ़िए, किताब लीजिए, पूरी किताब पढ़िए। मतलब किताब खरीदना ऐसा करिए, अब किताब नहीं पढ़ी तो आज सवाल भी मत पूछिए। नहीं, वो सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो क्या वो गलत है? सुनिए, सोशल मीडिया पे कर दीजिए आप। खंडन इनके सामने कर चुका हूं, ये बार बार क्यों बात वो पूछ रहे हैं। मैं कह चुका हूं कि इसको मैंने कहा कि ये गलत था। वहां लफ्ज इस्तेमाल हुआ है टेरिबल, दिस इज अ टेरिबल थॉट, समझ गए ना टेरिबल क्या होता है? तो इसलिए पहले किताब पढ़ लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। कोई और भी सवाल, और कई लोगों के सवाल। एक बात बताओ, सुन लीजिए। उस किताब का विमोचन किसने किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने राष्ट्रपति भवन में किया था। चलिए रमन मलिक भी है उधर, और एक ब्रजेश भी है, वो भी सवाल पूछना चाहते हैं। ब्रजेश सिंह,
तो मैं ये पूछना चाहता हूं, आपके अनुसार जो हिंदुत्व की जो आपने की है सिमिलरिटी विद आईएसआई, तो आईएसआई की जो विचारधारा है वो ये है कि सबको मारो और पूरी जगह में इस्लाम को कायम करो, इस पर उससे चल रहे हैं ये। तो आपने जो ये कहा तो ये ठीक नहीं है, तो आप इसको गलत मान क्यों नहीं लेते कि हाँ ये गलत है और उसको जो है कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी? क्या आप क्या इस बात की भीख मांग रहे हैं कि ये कंट्रोवर्सी खत्म करने के लिए मैं आपको भीख दे दूं? बात सुनिए, एक सवाल पूछ सकते हैं, आप बहस मत करिए, बहस मत करिए, सवाल पूछिए। लेकिन आपने सिमिलरिटी क्यों की है? सिमिलैरिटी इसलिए की कि क्योंकि ऐसी विचारधारा हिंदुत्व की है ही नहीं जैसी आई। अगर नहीं है तो खुश रहिए ना, प्रॉब्लम क्या है? खुश रहिए, अगर नहीं है तो अगर जी खुश रहिए ना। तो लिखा क्यों सर? अरे खुश रहिए, बताइए। आप पुलिस के इंस्पेक्टर नहीं है तो ये मत पूछिए। नहीं तो मैं प्लीज, आपने अपनी बात कह दी, मैंने उसके सम्मान से कह दिया कि आप खुश रहिए। क्योंकि कई सारे सवाल है। रमन जी सवाल पूछा था। रमन जी हाँ, एक सवाल यहाँ से छोटा सवाल, बहस मत करिएगा, सवाल बिल्कुल छोटा है। हाँ, खुर्शीद साहब नमस्कार, मेरा नाम संजीव कौशिक है, राजनीतिक विश्लेषक। जी मलिक साहब जी, जब पूरे हिंदुस्तान को यह जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरह की राजनीति करते हुए आपको केंद्र से लेकर के अन्य राज्यों से आपका पत्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, उस परिस्थिति में इस किताब का विमोचन क्या कांग्रेस पार्टी को हाशिए में धकेलने के लिए काफी नहीं था? यह कैसे मान लिया जाए कि आप जैसे समझदार या जानकार विद्वान आदमी इस बात से रूबरू नहीं थे? नहीं, मैं समझ नहीं पाया। आपका जो सवाल है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। सवाल ये है कि कोई गलत काम कर रहा है इसलिए मत कहो कि गलत काम कर रहा है, क्या ये सवाल है? क्या सवाल ये है कि कोई गलत काम कर रहा है तो उसको गलत काम करने दो? ये एक बड़ा कोई बात नहीं, मैं तो चुनाव हार चुका हूं तो मुझे तो अनुभव है हारने का। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, बड़ी स्पष्ट बात कह रहा हूं कि हमने एक लकीर खींची है आइडियोलॉजिकल, एक आइडियोलॉजिकल लकीर है। कौन इस तरफ है, कौन उस तरफ है, पर बोको हरम की तरफ तो कोई नहीं होगा वाला। बोको हरम तरफ आप नहीं है, मैं आपको इस बात की बधाई देता हूं, लेकिन पता नहीं कब आपको अपना मीडिया वहां पहुंचाने के लिए उनका भी समर्थन करना पड़े। नहीं, पर मुझे लगता है कि छोड़िए। अरे बात अब आपकी बात हो गई, उनसे ब्रिजेश उन बेचारों को पूछने दीजिए। ब्रिजेश और रमन मलिक, अमन, 3 सवाल। ठीक है ब्रिजेश जी। खुर्शीद साहब, कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा यह जा रहा है, खासतौर पे जो उनके जो सबसे बड़े चेहरे हैं, कि भाई वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं। क्या भारत में इस पार्ट टाइम पॉलिटिशियन को इसीलिए लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि देखते हैं कि वो 4 दिन दिखते हैं, 8 दिन गायब हो जाते हैं? आप मेरा अपना पर्सनल व्यू अगर जानना चाहते हैं, मैं पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हूँ। मैं किताब लिखता हूँ, मैं थिएटर करता हूँ, मैं दुनिया जाके सोशल वर्क करता हूँ और उसके साथ साथ लीगल मैटर्स भी करता हूं। हर जगह कहीं ना कहीं मैं पॉलिटिकली जुड़ा हूं। जब मैं लीगल मैटर्स करता हूं तो लोगों के लिए जिनकी ज़रूरत है उनके लिए फ्री लीगल मैटर्स भी करता हूं। मेरे लिए वो भी पॉलिटिक्स है। जब मैं एनजीओ चलाता हूं तो वो भी मेरे लिए पॉलिटिक्स है। लेकिन जो आपका कॉन्सेप्ट पॉलिटिक्स का है कि सुबह से शाम बैठकर लोगों को उल्लू बनाओ, वो मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मैं बिलीव करता हूं कि प्रोफेशनल लोग जो कोई प्रोफेशनल काम करते हैं लेकिन पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस भी हैं, उनको पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और हमको वो एक्सेप्ट करना चाहिए। और मैं तो ये कहता है कि ये भी पार्ट टाइम अगर हो जाते तो बेहतर होते ये एज एन एंकर, लेकिन अब बेचारे मजबूर हैं, फुल टाइम एंकर। मजदूर आदमी है, लेकिन क्या कर सकते हैं? मजदूर नहीं है, मेहनत करने में शर्म नहीं आती। आपने देखा मजदूर हो गया, हिंदुज्म हो गया। इस तरह से ये खेल करते हैं, इस तरह से ये चलते हैं। एक सवाल सलमान खुर्शीद साहब, एक सवाल है। अमन चोपड़ा आपकी किताब पर इन्होंने पूरा शो किया था, एक्सपर्ट हैं आपकी किताब के, ये एक सवाल पूछे। नहीं, एक्सपर्ट नहीं है। सलमान सर, मेरा एक सवाल है आपसे। आपने कहा कि हिंदुत्व आईएसआईएस और बोको हरम की तरह, राहुल गांधी ने कहा कि सिखों और मुसलमानों को मारने का नाम है हिंदुत्व। विचारों में इतनी समानता, इत्तेफाक है, संयोग है? राहुल गांधी के भी विचार वही और आपके भी विचार वही, क्या पार्टी का समर्थन है आपकी किताब को? देखिए, पार्टी का मेरी किताब को समर्थन हो या ना हो, लेकिन हमारी पार्टी में इतनी आज़ादी है, थॉट प्रोसेसेस की आज़ादी है कि आप पार्टी के दायरे के अंदर जो सही समझते हैं, हो सकता है हर एक को सहमति ना हो पार्टी में उस बात से, लेकिन हमारी पार्टी एक लाइव पार्टी है। हमारी पार्टी वैसी नहीं है जैसी बीजेपी की है, जिसने एक ने कह दिया तो एक ने सबने उंगली उठा दी। वो हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ आपस में विचार विमर्श होता है, हमारे आपस में डिसएग्री करते हैं और अंततः फाइनली हम लोग बैठकर ये तय करते हैं कि पार्टी की ऑफिशियल लाइन क्या होनी चाहिए। राहुल जी ने जो कहा है मैं उसका स्वागत करता हूं, इसलिए स्वागत करता हूं कि अगर वो
कुछ और कह देते तो मेरे लिए आप जो सवाल पूछते वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता। जी तो जी, एक इसलिए एक एक वो सवाल हितेश और रमन जी। जी एक सवाल रमन जी, कहाँ रमन जी पूछिए। एक तो खुर्शीद साहब, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को कुछ भी एक डेरोगेटरी सा बोल देना बहुत अच्छी बात नहीं है, नॉट फ्रॉम अ सीजन पॉलिटिशियन फ्रॉम यू। कब कहा मैंने derogatory? अभी आपने बोला ना रचपूंजी हैं कर देते हैं। टटपुंजी तो है उनके यहाँ, हमारे यहाँ भी हैं, सब जगह हैं। भाई साहब मैं भी हूं भाजपा में, मैं टचपुंजिया नहीं, आई टेक पर्सनल ऑफेंस अगेंस्ट इट, बट आप टटपुंजिया हैं इसलिए नहीं साहब, मेरे को आप नहीं है तो फिर why do you take offense? सुनिए सुनिए सुनिए, अभी why मैं do you प्रूव take करता हूं, offense? एक मिनट। अच्छा एक बात मुझे बताइए, आई एम सॉरी, अगर आपको बुरा कुछ लगा है, आपके बारे में कुछ कहा होता तो आई वुड से आई एम सॉरी, लेकिन किसी और के बारे में लगा है तो देखेंगे। वो भी यहाँ बहुत कुछ कह के गए मेरे बारे में, आई एम सॉरी, मेरे बारे में बहुत कुछ। सुनिए मैं अभी आपको संक्षेप में आप एक तो दूसरों के अम्मा के लिए बात कर रहे हैं। आपने 12 दिसंबर 2013 को एक बयान दिया था कि एक माइनो आंटी जो है वो पूरे भारत की अम्मा है। वो क्या था? दूसरी चीज सर सॉरी, आई थिंक आप पार्टी की बहस करना चाहते हो, कभी और कर लेंगे। सर आप आए, आपका बहुत बहुत सॉरी